नमस्कार साथियों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। साथियों, आज इस वीडियो पर महत्वपूर्ण 50 प्रश्नों के उत्तरों को डिस्कशन करने वाले हैं, तो बने रहिए वीडियो के अंत तक, जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण होने वाले हैं। साथियों, पहला प्रश्न है, सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो सेब में मैलिक अम्ल पाया जाता है। दूसरा प्रश्न है, इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो इमली में टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है। अगला प्रश्न है, दूध दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो इसमें लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। अगला प्रश्न है, सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो इसमें एसिटिक अम्ल। अगला प्रश्न है, लाल चींटी के डंक में कौन सा अम्ल होता है? तो इसका सही जवाब है फार्मिक अम्ल। अगला प्रश्न है, नींबू व खट्टे पदार्थों में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो साइट्रिक अम्ल। अगला प्रश्न है, टमाटर के बीज में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो ऑक्सैलिक अम्ल। अगला प्रश्न है, किडनी की पथरी को क्या कहते हैं? तो कैल्शियम ऑक्सलेट कहते हैं। अगला प्रश्न है, प्रोटीन पाचन में कौन सा अम्ल सहयोगी है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अगला प्रश्न, साइलेंट वैली कहाँ स्थित है? तो केरल में। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो गुरुग्राम, हरियाणा में। अगला प्रश्न है, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? तिरुअनंतपुरम में स्थित है। अगला प्रश्न, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? तो यह श्रीहरिकोटा में है। अगला प्रश्न है, भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो यह नई दिल्ली में। अगला प्रश्न है, केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो यह कटक, उड़ीसा में है। अगला प्रश्न है, हॉकी वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन किस देश में होगा? तो यह भारत में होगा। अगला प्रश्न है, हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है? तो मेजर ध्यानचंद को। अगला प्रश्न है, क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? तो ये ग्रीन हाउस गैस से है। अगला प्रश्न है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? तो ओजोन परत संरक्षण से है। अगला प्रश्न है, रामसर कन्वेंशन का संबंध किससे है? तो यह है आर्द्र भूमि के संरक्षण। अगला प्रश्न है, स्टॉकहोम सम्मेलन कब हुआ था? तो 1912 में हुआ था। अगला प्रश्न है, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यह वाशिंगटन डीसी में स्थित है। अगला प्रश्न है, एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यह मनीला में स्थित है। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यह नैरोबी, केन्या में स्थित है। अगला प्रश्न है, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यह जिनेवा में स्थित है। अगला प्रश्न है, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? पेरिस में स्थित है। अगला प्रश्न है, एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यह लंदन में स्थित है। अगला प्रश्न है, पेट्रोलियम उत्पादक देशों के संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यह है वियना में स्थित है। अगला प्रश्न है, आर्थिक सहयोग और विकास संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? आर्थिक सहयोग और विकास संगठन का मुख्यालय पेरिस में स्थित है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये जिनेवा में स्थित है। अगला प्रश्न है, फैल्कॉन 9 रॉकेट किस स्पेस एजेंसी ने लॉन्च किया है? तो स्पेस एक्स ने। होप मिशन किस देश के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो संयुक्त अरब अमीरात के द्वारा। अगला प्रश्न है, 2017 में भारत ने 104 सैटेलाइट किस व्हीकल द्वारा लॉन्च किए थे? तो इसका सही जवाब है PSLV-C-37। अगला प्रश्न है, सिप किला दर्रा कहाँ पर स्थित है? तो यह हिमाचल प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न है, किस दर्रे से सतलुज नदी भारत में प्रवेश करती है? तो यह है सिप किला दर्रा, है ना। सिप किला दर्रा कहाँ स्थित है? अभी हमने देखा है। तो सिपकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न है, नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो सिक्किम। अगला प्रश्न है, बोमडीला दर्रा किस राज्य में स्थित है? अरुणाचल प्रदेश। अगला प्रश्न है, तुजू दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो मणिपुर। अगला प्रश्न है, टाइगर स्टेट किसे कहते हैं? तो मध्य प्रदेश को। अगला प्रश्न, सिमलीपाल टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? तो यह उड़ीसा में है। अगला प्रश्न है, नागर होल टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो यह कर्नाटक में है। अगला प्रश्न है, पलामू टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो यह झारखंड में है। अगला प्रश्न है, टडोवा अंधेरी टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? यह महाराष्ट्र में है। अगला प्रश्न है, खजुराहो के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था?
यह चंदेल शासक छतर मध्य प्रदेश ने करवाया था। अगला प्रश्न है खजुराहो के मंदिर किस शैली में निर्मित है? तो यह पंचायतन शैली में निर्मित है। अगला प्रश्न है हुमायूं का मकबरा किस शैली में निर्मित है? तो यह चार बाग शैली में निर्मित है। अगला प्रश्न है पूर्व का ताजमहल किसे कहते हैं? तो हुमायूं का मकबरा को कहते हैं। अगला प्रश्न है बृहदेश्वर मंदिर किस शैली में निर्मित है? तो यह द्रविड़ शैली में। अगला प्रश्न है बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किस शासकों ने करवाया था? तो चोल शासक ने। अगला प्रश्न है बृहदेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? तो यह तंजौर में स्थित है। तो साथियों ये थे महत्वपूर्ण 15 प्रश्नों के उत्तर। साथियों इसी तरह का अगर आप सामान्य ज्ञान की जानकारी प्रश्न उत्तर देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम डेली इसी तरह का प्रश्न और उत्तर लाएंगे साथियों, जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण होंगे। तो मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय जोहार, जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।